में ज्यादा फंसा हुआ है, दुनिया जहान के बारे में उसको बहुत ज्यादा नॉलेज है, जिसका नॉलेज होना चाहिए उसके पास नॉलेज नहीं है। तो सबसे पहले मैनेजिंग द स्ट्रेस, आप अपने स्ट्रेस को क्लियर कीजिए, किनका स्ट्रेस आप लीजिएगा। पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, है ना, पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। अगर कुछ स्ट्रेस आ रही है तो उसको पॉजिटिव पे बोलिए। ओके, मैं इस पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा, हमारे एक मित्र थे जिन्होंने खरबों रुपए की एक बात मुझे सिखाई, मैं उनको थैंक यू बोलता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि उनके परिवार का सेहत बहुत बढ़िया रहे, जिंदगी में खूब तरक्की करें। उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी, उन्होंने बताया कि उनके एक 8-10 मतलब दोस्त लोग हैं, उसमें भैया भी हैं उनके, 2-4 उनके बड़े भाई भी हैं। उस कम्युनिटी में जब वो लोग एक दूसरे को फोन करते हैं तो बोलते हैं शब्द प्रताप भैया, शब्द प्रताप भैया, जैसे गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग तो बोलते हैं, उसके बाद बोलते हैं शब्द प्रताप भैया, उसके बाद वो लोग टॉक शुरू करते हैं। व्हाट इज मीन अबाउट द शब्द प्रताप? शब्द प्रताप का मतलब हो गया वर्ड्स पावर, वर्ड्स पावर। ओके, तो पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, आपके शब्द अच्छे निकलने चाहिए। अभी 2 महीना पहले एक लीडर हमारी है, महिला लीडर है हमारी, शेरनी है, तो उनसे कुछ हम लोग गोल का डिस्कस कर रहे थे और मैंने उनको बताया कि मैडम आप ये काम कर सकते हो। एक्चुअली हस्बैंड है उनके और मैं भाभी से बात कर रहा था, क्योंकि वहां पर ड्रीमर थोड़ी सी भाभी है, तो मैं उनको बता रहा था कि ऐसे ऐसे करना है। तो ऐसे मुंडी हिला के बोलते हैं कि सर हो जाएगा, ऐसे मुंडी हिला क्या बोलते हैं, सर हो जाएगा। और बिलीव मानिए वो गोल बहुत मुश्किल था और उस महीने वो बहुत इंगेज भी थे, लेकिन वो गोल अचीव हो गया, है ना, वो गोल अचीव हो गया। क्यों? वो मुंडी लाके, भैया हो जाएगा। अभी कल भी मेरी बात हो रही थी मैडम से, तो मैंने बोला कि भाभी बस आप वो शब्द को याद रखना, हो जाएगा। और खुद के ऊपर और गॉड अलमाइटी गॉड, भगवान ईश्वर अल्लाह के ऊपर भरोसा रखकर बस मुंडी हिला के बोलिए हो जाएगा। और खाली मुंडी मत हिलाइए, हो जाएगा मतलब फिर लग जाइए। तो पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, है ना। सोशल मीडिया इम्पैक्ट ऑन मेंटल हेल्थ, ये एक बहुत बड़ा डिस्चार्ज है। सोशल मीडिया इम्पैक्ट ऑन मेंटल हेल्थ, अभी के डेट में मेंटल हेल्थ के ऊपर सोशल मीडिया बहुत, हमने सोशल मीडिया से कुछ सुना, कुछ देखा और उसी के ऊपर हम ओवर थिंकिंग करने लगे और अपनी जिंदगी में कुछ स्ट्रेस क्रिएट कर लिए। हम बात करने, एक दूसरे से बात करने के बजाय हमारा सोशल मीडिया पे ज्यादा वक्त जा रहा है। ओके, तो वहां का जो इम्पैक्ट है ना वो लाइफ में बहुत ज्यादा है। हम लोग किताबें कम पढ़ते हैं, है ना, कुछ अपने ब्रेन को, अपने हेल्थ को बेहतर करने के लिए कम जाते हैं। ओके, तो हमें कसना है कि उसका एक यूज का एक टाइमिंग होना चाहिए। मैं अपने मोबाइल से इंस्टाग्राम फेसबुक मैंने सब डिलीट कर दिया, अभी हो गया 1.5-2 महीने हो गए, सब डिलीट मैंने मार दी। केवल यूट्यूब है क्योंकि उससे मैं कुछ सुनता हूँ, कुछ करता हूँ, तो उस पे मैं थोड़ा सा एक्टिव हूँ। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टा पे मेरे को डालना रहता है, मैं इंस्टा को डाउनलोड करता हूँ, वो चीज को डालता हूँ, फिर इंस्टा डिलीट कर देता हूँ। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, क्योंकि मोबाइल में रहेगा ना तो डाउनलोड करने में समय कितना लगता है, कोई इंपॉर्टेंट रहा तो हम लोग बहुत ज्यादा, फेसबुक तो मेरे मोबाइल में है ही नहीं पिछले 4 साल से। इसी वजह से अभी के डेट में मैं आप लोग की दुआ से हम लोग पूरी मिलकर बिजनेस बहुत बढ़िया कर रहे हैं, हेल्थ पे जो भी काम कर रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं, ऊपर वाले का करम है, उनका आशीर्वाद, और हम लोग करते जाएंगे। इम्पोर्ट किया क्योंकि हम लोग ने अपना एनर्जी इधर उधर से बचाया है और हमने खुद अपने ऊपर फोकस किया कि पहले इसकी शुरुआत मैं करूंगा। तो सोशल मीडिया इम्पैक्ट से खुद को बचाना, अपने मेंटल स्ट्रेस को और लाइफ स्टाइल को बचाने की कोशिश करना है। हस्बैंड वाइफ आपस में बातें ज्यादा कीजिए, बच्चों के साथ वक्त बिताइए। मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस, मेडिटेशन कीजिए। अभी जस्ट आप लोग से जुड़ने से पहले मैं मेडिटेशन में था, बैठा हुआ था। ओके, कभी मॉर्निंग में नहीं मिला तो जिस वक्त मौका मिलता है इवनिंग में जरूर करता हूँ। मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए। ओके, और माइंडफुल रहिए। माइंडफुल मतलब पता है क्या बोलते हैं, इसका देसी भाषा समझाता हूँ, हल्के में रहिए, हल्का रहिए, मत लोड लीजिए, मत लौट लीजिए। एक हमारे मित्र हैं, हम लोग उनको बाबा बाबा बोलते हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं हमारे, बहुत अच्छे। तो एक बार इसी तरह मैं जा रहा था, मैं पूछा कहाँ जा रहे हैं, तो मैं एक जगह का नाम बताया कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तो किसी से मिलना है। तो उन्होंने बोला किससे मिलना है। अब किससे मिलना है मैं बता भी दूंगा तो उनको तो समझ में आएगा नहीं। जैसे मैं बोला अक्षय कुमार जी से मिलना है, तो अक्षय कुमार को तो जानते नहीं, तो उन्होंने बोला किससे मिलना है। तो सपोज कीजिए मैंने बोला अक्षय कुमार जी से मिलना है, तो बोलेंगे अक्षय कुमार जी कौन है, तो मैं बोलूंगा वो प्रमोद सर के मित्र हैं। तो प्रमोद सर कौन है? प्रमोद सर वो है जो संध्या मैडम है, उनके हस्बैंड का नाम प्रमोद सर है। तो ये संध्या मैडम कौन है? भाई इससे आपको लेना क्या है, पहले मेरे को ये बताओ।
इतना इंफॉर्मेशन का करोगे क्या? अचार डालोगे? वहीं पे हमारे कुछ मित्र हैं, गए बोले कि ये हमारे चाचा जी लगते हैं, नमस्ते, चुप हो गए। अब कौन से चाचा जी हैं? अपने चाचा जी हैं कि दूर के चाचा जी हैं? पड़ोस के चाचा जी के खानदान? अरे भाई जेठ खान को इससे क्या लेना-देना? कुछ इम्पोर्टेंट होगा तो वो खुद हमको बता देंगे कि ये वाले चाचा जी हैं, बात खत्म, अगर ज़रूर होगा, नहीं तो नहीं बताएँगे। लोग इतना अनाप-शनाप का इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं कि सर आज तो फ्राइडे है तो प्रमोद सर ने ब्लैक शर्ट क्यों पहना हुआ है? अरे भाई ये एक माइंडफुलनेस हल्के में रहिए। और वो जो फर्स्ट मैंने बताया था ना कि अपना प्रायोरिटी सेट कीजिए, इस प्रायोरिटी के अलावा और एक्टिव के अलावा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रखिएगा, तो जहाँ पर आपको कामयाब होना है, वहाँ पर कामयाब आप नहीं हो पाइएगा। मैं बॉन्ड पेपर पे नेगेटिव है पर मैं लिख के दे सकता हूँ। आपको कामयाब होना है ना, केवल जिस चीज़ का डायरेक्टली आपको लेना-देना है, केवल उसमें इंटरेस्ट लाइए, उसको निपटाइए और मस्त रहिए। ओके? तो माइंडफुलनेस का मतलब ये होता है, वर्क लाइफ बैलेंस वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? फॉर माइंड एंड फॉर बॉडी। वर्क लाइफ बैलेंस, जो आपका वर्क लाइफ है, अब आपका वर्क लाइफ क्या है? आप जॉब में हो, दैट इज़ योर वर्क लाइफ। आपके बीवी हैं, बच्चे हैं, दैट इज़ योर वर्क लाइफ, है ना? और आप कुछ अपने हेल्थ के लिए बेस्ट कर रहे हो, दैट इज़ योर वर्क लाइफ। वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब क्या हुआ कि अपने काम को अपने परिवार में मत घुसाइए। का मतलब क्या है कि आपके ऑफिस का कोई स्ट्रेस है तो घर में मत घुसाइए, और घर का कोई स्ट्रेस है तो ऑफिस में मत घुसाइए। हम लोग कभी-कभी ये गड़बड़ा जाते हैं। हम लोग बैलेंस करना भूल जाते हैं। कई सारे लोगों को देखिएगा मतलब चिंदी जैसे उनका सोच है, अगर वो घर के किसी काम में अगर व्यस्त हो गए तो उनका बिज़नेस गड़बड़ा जाता है। क्योंकि वो बैलेंस वर्क लाइफ बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। त्योहार आ गई, उनका बिज़नेस गड़बड़ा गया। मैं हमेशा बोलता हूँ कि त्योहार के अंदर सबका बिज़नेस बढ़ रहा है। टीवी वाला मतलब वो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला अपना बिज़नेस बढ़ा रहा है, मिठाई वाला अपना बिज़नेस बढ़ा रहा है, कपड़ा वाला अपना बिज़नेस बढ़ा रहा है। ओके, हमारे एक जान-पहचान में होलसेलर है, कुरकुरे-उरकुरे, चिप्स, बिस्किट इसका होलसेल का बिज़नेस करते हैं। वो बोल रहे हैं मैं दिन में 5 बार एक बार कॉल किया और वो बंदा ऐसा है कि मेरा एक बार कॉल देखकर रिसीव करने वाला है। 5 बार मैंने कॉल कर दिया, पूरे दिन में रिसीव ही नहीं किया। रात को 11 बजे फ़ोन करते हैं, "सर, आपसे बात हो जाएगी क्या?" हम बोले, "हाँ, हाँ, आप कहाँ हैं भाई?" बोला, "सर, अभी दशहरा का वक़्त चल रहा है ना, खूब माल बिक रहा है, खूब दबा के काम हो रहा है।" ओके, हर कोई अपने बिज़नेस को बढ़ाने में बिज़ी है और आप वर्क लाइफ बैलेंस में क्या है, अभी सर त्योहार है ना, हम ये काम नहीं करेंगे। आप वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है, इसी में तो आपको बिज़नेस और बढ़िया करने की ज़रूरत है। आप बैलेंस नहीं बना पाए, मनाइए ना त्योहार, 24/7 आप क्या करते रहेंगे? जाकर थोड़ी मंदिर में आप बैठे रहेंगे, मस्जिद में बैठे रहेंगे, गुरुद्वारे में बैठे रहेंगे। तो वर्क लाइफ बैलेंस करना सीखिए, है ना? थोड़ा-सा मतलब फैमिली के साथ थोड़ा-सा फन टाइम कर लीजिए, हँसी-मज़ाक भी कीजिए। अगर टाइम बचता है तो वाइफ के साथ बैठकर कोई उनकी मूवी भी देख लीजिए, क्या दिक्कत है? मैं तो देखता हूँ, कल भी मैं एक हॉलीवुड की मूवी देखा, लेकिन कल बिज़नेस भी बहुत ज़्यादा निकाले, बहुत ज़्यादा हम लोग निकाले कल। तो यू नो दैट, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप अपने काम को छोड़कर कीजिए, लेकिन आप अपने वर्क लाइफ बैलेंस कीजिए, ओके? किसी चीज़ की वजह से किसी का डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। मैं मॉर्निंग में उठता हूँ तो पूरे घर को उठा कर रखूँगा, किसने कहा ये बात? आप अपने हिसाब से शेड्यूल को चलिए, धीरे-धीरे डिसिप्लिन करने, क्योंकि मेंटल हेल्थ एंड लाइफ़स्टाइल ये अभी के डेट में सबसे बड़ा इश्यूज़ है लोगों के पास। लोग क्या करते हैं ना, लोग करते कि देखिए ये 2 ट्रेन है, ये जो है ये 2 ट्रेन है, ये ऐसी जाएगी, अच्छे से जाएगी। लोग ऐसे कर देते हैं, घुसा देते हैं एक-दूसरे में। ये वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है, आपको ग्रोथ रुक जाएगी, मत घुसाइए। परिवार अपने जगह पे है, बिज़नेस अपने जगह पे रहे। आपके घर में शादी हो गई तो बिज़नेस नहीं होगा। अरे पागल आदमी! आपको बैलेंस करने नहीं आता, उससे इसका क्या लेना-देना? आप प्रायोरिटीज़ नहीं सेट कर रहे, आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं और इसकी वजह से आपका लाइफ डिस्टर्ब होगा। तो अपने वर्क लाइफ बैलेंस को सीखिए करने के लिए। सर इस महीने में वक़्त नहीं मिला ना, इस वजह से हम ये लक्ष्य अचीव नहीं कर पाए। आप बैलेंस नहीं बना पाए, आप ढीले पड़ गए। एक्सेप्ट कीजिए, ओके? और थोड़ा-सा अपने करियर को लेकर सीरियस हो जाइए कि ज़िंदगी है आपकी, आपको सीरियस होना पड़ेगा। अपने हेल्थ को लेकर सीरियस हो जाइए, है ना? अरे सर घर में शादी पड़ा हुआ है, सर त्योहार पड़ा हुआ है ना, इस वजह से हम अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं पा इसी वजह से तो आपको हेल्थ पे ध्यान और देना है। अज़ीज़ प्रेम जी मतलब साल के मतलब महीने में 26-26 दिन बाहर रहते हैं। 600 करोड़ रुपया आज से 15 साल पहले दान में दिए थे।
वो भी आदमी 6 दिन बाहर रह रहा है, वो भी अपना हर जरूरत को पूरा कर। आप कौन से करोड़पति के तो छोटा सा जिंदगी में झटका या लेफ्ट से राइट हो जाते हैं। तो ध्यान रखना है कि अपने मेंटल हेल्थ पे फोकस कीजिए। और इसके लिए फिर मैं बोलूंगा, जहां से शुरुआत किया था वहीं पे जाऊंगा। आप अपनी जिम्मेदारी लीजिए कि स्ट्रेस आप किसका किसका लीजिएगा, पॉजिटिव वाला स्ट्रेस, और वो नाम लिखकर खत्म कर दीजिए, और कम से कम नाम रखिए। मेरी माँ क्या मेरी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन मेरी 4 बहनें हैं और एक भाई है, ये 5 लोग की भी तो उनकी जिम्मेदारी है, तो डिवाइडेड बाई 5 हुआ कि नहीं हुआ। हाँ, मैं बड़ा हूँ भाई, मैं तो मैं उनको खैर खबर रखूंगा, मेरे पास है तो सब, मम्मी भी बोलती है, सब लोग बोलते हैं कि उनको किसी चीज की जरूरत, लेकिन सब कुछ मैं अपनी मम्मी को सर पे बैठा लूंगा। वही वाली बात कि एक आदमी वो लकड़ी का एक बहुत बड़ा जड़ पेड़ के तना को लेकर शहर में घूम रहा है, खूब बड़ा तना को परिवार के साथ, और हालत खराब है, मतलब पसीने पसीने हुआ हुआ है। तो एक आदमी बोला कि शहर में इतने बड़े पेड़ के तना को लेकर क्यों घूम रहे हो। तो बोलता है कि मेरे गांव में बाढ़ आ गया था, और उस बाढ़ में सब हम लोग डूब गए थे, हम लोग तो मर जाते हैं, लेकिन कहीं से ये पेड़ का तना आया, तो इस तने पे हम लोग चढ़ गए और हम लोग अपनी जिंदगी बचा लिए। तो इस तने के इतने शुक्रगुजार हैं हम लोग, कि हम लोग ने डिसीजन लिया है कि जिंदगी भर इस तने को लेकर हम सर पे घूमेंगे। ये बेवकूफी है, ये स्टुपिटी है। वो तना को भगवान ने आपको उस पानी से निकलने के लिए दिया था, अब आप निकल गए ना, अब आगे बढ़िए। उस चीज को सर पे लोड मत बनाकर आप घूमते रहिए, है ना, वो आपको बर्बाद करके रख देगा। तो अपनी प्रायोरिटी सेट कीजिए। मेरी माँ मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन मैं लोड बना लिया और घुसे जा रहा हूँ। बहन क्या है, बहन को बोला यू हैव टू टेक केयर ऑफ हर। एक दिन फोन करके बहन बोलती कि मम्मी को ऐसे ऐसे हेल्थ इश्यूज है, मैंने बोला यू हैव टू बी टेक केयर ऑफ हर, वो आपकी जिम्मेदारी है, देखिए वहां पर आप क्या कर सकते हो। हम पटना से तुरंत वहां नहीं पहुंचेंगे। तो आई एम नॉट गोइंग टू पैनिक एनी मोर। मैं पहले पैनिक हो जाता था ना, हमारी मिसेज भी बहुत हमको तो सेम इसी तरह आप अपनी चीजों को लेकर प्रायोरिटीज रहिए। यहीं से सारा प्रॉब्लम शुरू होता है। और जितना कम आप रखिएगा अपनी प्रायोरिटीज में, जो जरूरत की जिसकी जिम्मेदारी आपको एक्चुअली लेनी चाहिए, आपका बिजनेस, आपका इनकम, आपका हेल्थ, आपका फैमिली, उसका आप ले नहीं रहे हो, और दुनिया जहान का बिजनेस, दुनिया जहान की जानकारी लेकर विनोद कामली जैसी जिंदगी जी रहे हो, तो आप गायब हो जाओगे। आपको सचिन तेंदुलकर बनना है ना। जिस चीज के बारे में उसके ऊपर पूरी तरह फोकस कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। सर के लिए जोरदार ताली हो जाए। बहुत कुछ नया नया सीखे हम लोग, स्ट्रेस के बारे में, वर्क लाइफ के बारे में, और पेड़ के तना को लेकर नहीं घूमना है। बहुत अच्छा स्टोरी के माध्यम से सर ने हम लोग को सिखाया, नई चीज सिखाया, इसको हम लोग फॉलो करेंगे। तो आनंद सर कुछ बोलना चाहेंगे? जी सर, बस सर का टॉपिक बहुत ही जबरदस्त हर बार होता है, तो रिक्वेस्ट यही करेंगे कि सप्ताह में एक दिन सर का भी समय मिले हम लोगों को, तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। थैंक यू सर, एक जोरदार क्लैपिंग सर के लिए। बैक टू प्रमोद सर। ये तो हमारा भी रिक्वेस्ट रहेगा सर कि सप्ताह में एक दिन आप आइए और हम लोग को ज्यादा से ज्यादा जानकारी दीजिए, तो हम लोग जल्दी से आगे बढ़ेंगे और आपके आदर्शों को पालन करते हुए हम लोग सबको हेल्थ बढ़िया रखेंगे।